है भाई, सभी को याद आ रहा है? यस सर, यस सर। क्वेश्चंस ठीक है। रूट सभी को क्लियर है क्या होते हैं रूट्स? कंडीशन बताई थी रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कि दोनों रूट्स रियल हैं। फिर रियल रूट्स के बाद हमने पढ़ा था कि अगर दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन थी? इक्वल रूट के लिए और नो रियल रूट के लिए, राइट? ग्राफ भी बताया था कि कैसे बनता है। कोई बताएगा पहले, सबसे पहले कि अगर सिर्फ बोला गया है कि रियल रूट है तो क्या कंडीशन होगी फॉर रियल रूट्स? अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जिसमें a 0 नहीं है, तो रियल रूट के लिए बेटा क्या कंडीशन होती थी? रियल रूट्स के लिए बेटा कोई भी एक जना बोलो, क्या होती है कंडीशन रियल रूट्स के लिए? डी के ऊपर कंडीशन थी ना बेटा, क्या थी? डी क्या होना चाहिए? सर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन बेटा इक्वल टू बी। अगर आपने सिर्फ ग्रेटर देन बोल दिया तो उसके लिए तो डिस्टिंक्ट रियल रूट हो जाएंगे। जब मैंने रियल रूट बोला है तो उसमें दोनों केसेस इन्वॉल्व है, इक्वल भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि अगर इक्वल टू नहीं लगाया तो भी पंगा हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगी भाई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसे हम सेट लिखते हैं 3 to 9, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। तो जब क्लोज इंटरवल में हम कह रहे हैं तो उसका मतलब 3 और 9 इंक्लूडेड है, और एक जो ऊपर वाला ऑप्शन है उसमें 3 इंक्लूडेड और 9 इंक्लूडेड नहीं है, उनके बीच में सब इंक्लूडेड है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो दोनों बातों में बेटा फर्क है, तो इसलिए जब रियल रूट बोलेंगे तो ध्यान रखो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, लेकिन अगर बोलते हैं डिस्टिंक्ट रियल रूट है तो ग्रेटर देन 0, और अगर इक्वल रूट है तो इक्वल टू 0। और फॉर नो रियल रूट क्या होता था? नो रियल रूट्स, अगर रूट्स रियल है ही नहीं तो फिर डी क्या होता था? लेस देन 0 होता, राइट? ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये तुम्हारा जेई मेंस में 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि सभी को मॉडुलस फंक्शन तो याद है? यस सर। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दी हुई है हमें 9x स्क्वायर माइनस 18 के साथ मॉड x लिखा हुआ है और प्लस 5। देखने में मतलब क्वाड्रेटिक लग रही है लेकिन इसमें मॉड आ गया, ये वाली टर्म आ गई। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? और इस बोला है कि क्या होगा, और ऑप्शंस दिए हैं, लेट्स से ऑप्शंस दिए हैं 25/9, फिर दिया हुआ है 25/81, सी दिया हुआ है 5/9 और डी दिया हुआ है 5/27। तो रूट्स पहले निकालना पड़ेगा, फिर उन जो भी रूट्स आएंगे उनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो वो प्रोडक्ट बताने की क्या आएगा। तो प्रोडक्ट निकालने से पहले हमें रूट्स निकालने, तो रूट्स निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को। 9x स्क्वायर माइनस का 18 मॉड x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमने सबसे पहले देखा एक जगह पे मॉड x है, दूसरी जगह पे तो x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो कोई बताएगा मॉड x स्क्वायर को हम मॉड की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं मॉड एक्स का होल स्क्वायर, ये ठीक है? यस क्योंकि देखो सर। क्योंकि देखो मॉड एक्स आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे वो भी पॉजिटिव आएगा, और अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो वो भी पॉजिटिव आएगा, नो मैटर कि एक्स की वैल्यू कितनी है। तो ये कहीं पर नोट डाउन करके लिख लो ये बात कि कभी भी एक्स स्क्वायर लिखा हो तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है भाई? ओके, यस सर। यस सर। ठीक है। तुषार का आंसर आ भी गया, वेरी गुड, वेरी गुड तुषार बेटा। क्या करा हमने? एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया? मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये क्या बन गया? हमारी क्वाड्रेटिक बन गई भाई, जिसमें सिर्फ मॉड एक्स ही आ रहा है वेरिएबल। तो मॉड एक्स को मैं मान सकता हूँ, कुछ नहीं भी मानूंगा तो भी चलेगा, वैसे दिखाने के लिए मॉड एक्स को y मान लेते हैं। अगर मॉड एक्स को मैंने y माना तो क्या आएगा? 9y स्क्वायर माइनस का 18y प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है हमारी, और इस क्वाड्रेटिक का अगर मिडल स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है भाई? 45, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है? 18। तो क्या क्या ले लें बताओ? 15 और 3 ले लें? यस 15 सर। और 3, ठीक है। तो ये तो मिडल स्प्लिटिंग से ही हो गया। तो क्या कॉमन है? 3y कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 3y माइनस 5 माइनस का 1 सिर्फ कॉमन आएगा, 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। 3y माइनस 5 और एक आ गया 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या होगी? 5/3 होगी या फिर y की वैल्यू 1/3 होगी। अच्छा, अगर y की वैल्यू 5/3 है तो हमें तो लेकिन मॉड x निकालना है ना, तो मॉड x क्या होगा? y के इक्वल था, तो हम कह सकते हैं कि मॉड x की वैल्यू 5/3 है या फिर मॉड x की वैल्यू 1/3 है। लेकिन जब आपको पता है कि मॉड हटाते हैं तो क्या आएगा? 5/3 आएगा और माइनस 5/3, दोनों पॉसिबिलिटी आएंगी, राइट? यस सर। और ऐसे यहाँ पर बेटा दोनों पॉसिबिलिटी आएंगी 1/3 और -1/3। अब ये पता है आपको कि यहाँ पर कितने रूट्स निकल गए?
क्वाड्रिक के तो 2 निकलते हैं, यहाँ पर कितने निकले हैं भाई? 4 निकले बेटा। तो इन सभी का मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो 5/3 माइनस 5/3 1/3 और मल्टीप्लाई में माइनस का 1/3, क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई करके 25 और डिवाइड में 81। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? बिल्कुल ठीक है बेटा, बी ऑप्शन। तुषार मानसी बिल्कुल ठीक है बेटा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सभी को आया बेटा समझ में क्या किया हमने? Yes, sir. ठीक है, अब जल्दी से एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ मैंने क्या क्या बेसिक समझे थे कि भाई क्वाड्रिक का हमारा ग्राफ कैसा बनता है? फंक्शन का पैराबोला बनता है जिसमें a ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा बनेगा, a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। दूसरी बात, वर्टेक्स बताया था मैंने, क्या होता है भाई वर्टेक्स? दोनों का फॉर्मूला -b/2a कामा -d/4a, जिसमें d क्या बोलते हैं? b² - 4ac। ये ठीक है, यहां तक याद है सभी को? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो अगर मैं बोलूं इफ a इज पॉजिटिव और मैं बोलूं कि y जो दे रखा है ax² + bx + c, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे बताओगे? सबसे पहले अगर a पॉजिटिव है तो y की कोई मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में से a की वैल्यू निकलेगी। क्यों? क्योंकि पैराबोला या तो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला। इसमें ये जो वर्टेक्स पर बना हुआ है -b/2a, -d/4a, और यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे? -b/2a, -d/4a। जब हम मैक्सिमम और मिनिमम बोल रहे हैं, किसकी वैल्यू बोल रहे हैं? y की वैल्यू। ठीक है, y की मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहे हैं। x तो कुछ भी हो सकता है, अगर मैं बोलूं x की मिनिमम और मैक्सिमम बताओ, तो क्वाड्रिक में किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो वैल्यू होगी वो कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर। ये बात याद रखो, सिर्फ क्वाड्रिक नहीं, किसी में भी, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आपसे डोमेन पूछते हैं तो आपको याद होगा, डोमेन ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज अ रियल नंबर। तो हम जब मैक्सिमम मिनिमम बोल रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रेंज की बात कर रहे हैं, मतलब y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कोई बताएगा? अगर ax² + bx + c लिखा है जिसमें आपने कंडीशन लगाई है कि a ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि ऊपर वाला पैराबोला है, तो अपवर्ड पैराबोला में मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी या मिनिमम होगी? Sir, maximum. हाँ, नहीं यार, मैक्सिमम कैसे हो जाएगी? देखो ना, ग्राफ को देखो ना, ये वाला ग्राफ बनेगा बेटा आपका, यू शेप ऊपर की तरफ बनेगा। जब ऊपर की तरफ बन रहा है तो y की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी ऊपर, x बढ़ाते जाओ y बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई? तो उसमें मैक्सिमम क्या होगी आपकी? नॉट डिफाइंड होगी। मैक्सिमम आप नहीं बता सकते, मिनिमम बता सकते। मिनिमम मतलब ये वाली वैल्यू, जो ये पॉइंट वर्टेक्स वाला है, तो वर्टेक्स पे ही मिनिमम है, क्योंकि उस वर्टेक्स से नीचे तो y की वैल्यू गई नहीं। तो y की वैल्यू कहां से हम बताते हैं? वर्टेक्स में x, y होता है ना वर्टेक्स, तो y की वैल्यू -dy क्या आएगी? मिनिमम 4a आएगी। बात समझ में आई? ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो अगर मैं आपसे रेंज भी बोल दूं कि रेंज बताओ, तो रेंज इस फंक्शन का क्या होगा? यही होगा। क्या? मिनिमम वैल्यू है -d/4a, तो मतलब -d/4a मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बोलूं सेकंड बात, इफ a इज लेस देन 0, अब a नेगेटिव है और y फिर वही दिया हुआ है ax² + bx + c, तो फिर मिनिमम और मैक्सिमम में से इस बार मिनिमम नहीं होगी, मैक्सिमम क्या होगी? फिर -d/4a ही होगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा, और -∞ से लेकर -d/4 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपकी, सॉरी, ये आपकी की रेंज आ गई, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे तो क्या हो जाएगी? -d/4। ये तो मैंने रेंज लिख दिया। ठीक है, तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू बोलूंगा तो ये बोलूंगा -d/4। आई बात समझ में सभी को? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ ग्राफ के बारे में, और मैंने वो साइन भी बताया था, ABC के साइन कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, बताना, मतलब ऐसा ग्राफ दिया मैंने, थोड़ा सा कर्व ढंग से बना देते हैं। फिर से कुछ ऐसा कर्व है, इस तरह से हमने पैराबोला बना दिया। किसका? ax² + bx + c = y, जिसमें a बोल दिया 0 नहीं है, और a साफ पता लग रहा है आपको, मतलब a तो बताने की जरूरत ही नहीं है। a क्या है भाई? नेगेटिव है पॉजिटिव? बताओ साइन क्या क्या होंगे a का साइन? Sir, negative. नेगेटिव होगा। ठीक है, अब b का भी साइन बताना है, c का भी साइन बताना है, चलो Sir, d का B भी भी साइन बताना है, negative होगा. f0 का भी साइन बताना है। ठीक है, हाँ, तो d क्या है आपका? d ये तो हमने पहला कर लिया। कोई d बताएगा कितना होगा? ग्राफ को देखकर d कितना होगा? Sir, D और B. अच्छा, पहले d बताओ, d नेगेटिव होगा?
डी नेगेटिव होगा। क्लियर है? Yes, sir. क्यों नेगेटिव होगा उसका रीजन साफ दिख रहा है हमें कि कभी भी लाइक जब ग्राफ को हमने देखा तो हमें पता है रूट्स या जीरोस जो हैं इसमें साफ पता लग रहा है इमेजिनरी है, राइट, या कॉम्प्लेक्स होंगे, राइट। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब हम एक्स एक्सिस पर ग्राफ कट ही नहीं कर रहा क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल का जो पैराबोला है, तो इसका मतलब जो जीरोस है वो रियल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब एक और चीज इसमें ऐड कर देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, ये भी बतानी है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई बोल दो या फंक्शन बोल दो। चलो बी का साइन बताओ। बी का साइन कैसे बताओगे? आपको पता है बी का साइन निकालने के लिए हम क्या करें, क्या लॉजिक लगाएं इसमें? अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट तो यूज कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्फा और बीटा भाई हमने रियल दिख रहे नहीं है, इमेजिनरी होंगे, और एबीसी जब तक पता नहीं तो मैं निकाल भी नहीं पाऊंगा कि क्या है वो वैल्यूज। ठीक है, तो वो तो भूल जाओ। अब बी का साइन बताने के लिए हम क्या करेंगे? डी का साइन सबसे पहले हमें पता है, डी का साइन आप कह रहे हो नेगेटिव है, और डी होता क्या है? डी क्या होता है भाई हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना? ये बात ठीक है? क्लियर है सभी को? यहाँ तक इसको देखकर हम बता सकते हैं बी का साइन? नहीं बता सकते। इसको देखकर तो बता ही नहीं सकते क्योंकि बी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको तो देखकर नहीं बता सकते। वर्टेक्स देख रहे हैं? वर्टेक्स कितना है इसका? पहले वर्टेक्स ही बता दो कितना है इसका। वर्टेक्स वर्टेक्स क्या होगा भाई? माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। ठीक है, तो क्या यहां से बता सकते हैं बी का साइन? हाँ बता सकते हैं। कैसे? माइनस बी बाई, अच्छा माइनस बी बाई 2a को देख लो, माइनस बी बाई 2a को देख लो, किसी x की नेगेटिव वैल्यू के लिए आएगा ना? ये बात समझ आ रही है? ठीक है भाई? यस सर। तो अगर माइनस बी बाई 2a आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव तो कट गया। और a का साइन बताना कैसा था? a का साइन कैसा था? a भी आपका नेगेटिव था, a भी नेगेटिव था, तो नीचे नेगेटिव चल रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके b इक्वल टू क्या आएगा? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बिल्कुल ठीक है भाई, नेगेटिव। बहुत अच्छे। ठीक है, अब सी का साइन बता दो। सी मैंने कहा था सी वो वाला पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ जो होता है वाई को कट करता है। कहां पे कट कर रहा है दिख रहा है ये? सर नेगेटिव होगा सी भी। ये भी वेरी गुड, नेगेटिव होगा, बहुत अच्छे। अब F0 भी बता दो। F0 तो C होता है, तो F0 का साइन भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ये तो C के ही इक्वल होता है। ये तो C नेगेटिव, हाँ ठीक है। और V वर्टेक्स में लिख ही चुका हूँ। और मैक्सिमम वैल्यू बता दो फिर, खत्म। 6 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y भाई, यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गया है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a तक है ना? साइन नहीं पूछ रहा, साइन नहीं पूछ रहा मैं, ये पूछ रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कितनी होगी? माइनस डी बाई 4a। और अगर मैं साइन भी बोलूं कैसा होगा उसका? मैक्सिमम वैल्यू का नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी y एक्सिस पर, ये क्योंकि 0 से तो नीचे ही है। ठीक है बेटा, आया सभी को समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब इन्हीं बेसिस पर जो मैंने लाइक बताई है छोटी छोटी बातें, इन्हीं बेसिस पर लाइक चलो एक और ग्राफ लेता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। एक और ले लेते हैं। लेट्स से मैंने ग्राफ कुछ ऐसा लिया, ये आपका 1 था और ये 2 था, और ग्राफ कुछ ऐसे लिया, इस तरह से ग्राफ टर्न कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला इसमें F1 बताओ कैसा है? F1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ax square plus bx plus c is equal to fx, जिसमें a not equal to 0। आपने बोला F1 कितना है? पॉजिटिव। सारे भाई एग्री करते हैं 1 पॉजिटिव F1? यस सर। सोच के आराम से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रॉन्ग है, आराम से सोच के बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव? F1 का मतलब क्या, पहले समझो। x की वैल्यू 1 पुट करने पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, तो वो ग्राफ को देखकर आपको एनालाइज करनी और बतानी है कि अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू यानी y की वैल्यू कितनी आएगी? तो क्या पॉजिटिव आएगी पक्का? सर पॉजिटिव, यस सर। पॉजिटिव। अच्छा मुझे एक चीज बताना, F1 कहां पर है? x की वैल्यू 1 यहां पर है बेटा, देखो ध्यान से देखना, 1 यहां पर है x की वैल्यू है ना, और x की वैल्यू 1 के लिए ग्राफ पर ये F1 होगा ना बेटा? यस सर। नहीं होगा? तो यार ये F1 जो आप बोल रहे हो पॉजिटिव, ये F1 होगा ना? तो ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है भाई? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो यार पॉजिटिव है नेगेटिव आप बता दो? नेगेटिव। नेगेटिव होगा ना फिर बेटा, पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो? ठीक है, क्लियर है सभी को? इसी तरह से अब मेरे को ये बता दो F2 की वैल्यू क्या आएगी? F2 की वैल्यू क्या आएगी? F2 की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव है नेगेटिव? इस बार पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि 2 पर जब आप ग्राफ को लाइक आगे एक्सटेंड करके, क्योंकि एरो बनाने का मतलब होता है वो ग्राफ एक्सटेंड हो रहा है ऊपर तक, तो कहीं ना कहीं पे तो कट करेगा, और कहीं ना कहीं पे जहां पे भी कट होगा वो पॉजिटिव वैल्यू तो देगा y की वैल्यू, है ना? बात समझ में आ रही है?
ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या क्या बातें याद रखनी है जब मैं लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग करते हैं। क्या क्या बातें याद रखनी है, जो भी मैंने सारी चीजें लाइक डिस्कस करी है उन्हीं को लाइक थोड़ा सा सम अप कर देते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कंडीशन लगाई, पहला केस ले रहा हूं मैं कि इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। मैंने ऐसा बोल दिया कि जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। कैसे हैं भाई, पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर कंडीशंस क्या क्या होंगी, तो पहले मुझे एक चीज बताओ सोचकर, अगर दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स से ax² + bx + c, ये fx को डिनोट करते हैं या y लिख देते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव है, अल्फा बीटा, मतलब बेसिकली मैं ये कह रहा हूं अल्फा दैट इज अल्फा बीटा, मैं कह रहा हूं पॉजिटिव है दोनों। जब पॉजिटिव बोला गया तो इसका मतलब वो जीरो से बड़े हैं, जीरो भी नहीं है। जब ऐसे बोलते हैं ना कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब जीरो को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मैं बोलूं नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव में पॉजिटिव और जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आया। जब मैं बोलता हूं पॉजिटिव तो उसका मतलब है वो ग्रेटर देन जीरो होंगे, जीरो भी नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूं नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव में पॉजिटिव भी आ जाएगा, जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है, कुछ बच्चों को लगेगा कि पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव एक बात है, नहीं, उसमें जीरो का फर्क आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूं पॉजिटिव तो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़े ही होने चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है? यस। हाँ, अब मैंने क्या करा, लेट्स से मैंने एक कंडीशन, अब इसका ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने की कोशिश करी कंडीशन निकालने के लिए। तो कंडीशन निकालने के लिए पहले ग्राफ बनाते हैं इसका, इसके कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं सोच के देखो। अगर पहला वाला केस लेते हैं इफ, इसमें भी केस बना देते हैं। सबसे पहला ए केस बना दिया कि भाई ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो ए ग्रेटर देन जीरो आपको पता है पैराबोला ऊपर वाला बनेगा ना। तो ग्राफ कैसा बन सकता है इसका, ऐसा बन सकता है ये। ठीक है भाई, दोनों के दोनों जो आपके अल्फा बीटा आपको दिख रहे होंगे पॉजिटिव है ना, ये दिख रहे हैं, राइट साइड पर आ रहे हैं, राइट, ये ठीक है। यस सर। अच्छा, ऐसा भी तो बन सकता था, ऐसा भी तो बन सकता था, टच होके ही चला जाए, ये बात भी ठीक है। इसमें अल्फा और बीटा इक्वल है लेकिन है तो दोनों के दोनों पॉजिटिव। भाई अल्फा और बीटा इक्वल है लेकिन है तो दोनों पॉजिटिव, ये बात भी ठीक है। और फिर क्या हो सकता है, दूसरा दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई ए लेस देन जीरो, तो उसमें कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ग्राफ, कुछ ऐसा बनेगा, राइट, या तो ऐसा बन जाएगा या फिर इस तरह से टच होके चला जाएगा, राइट, अल्फा बीटा इक्वल। तो ये चार ही पॉसिबल केस बनेंगे ना, सोच के देखो, और तो कुछ नहीं बनेगा। बताओ भाई, और कोई पॉसिबल केस बनेगा या नहीं बनेगा फिर, बताओ भाई। इज देयर एनी अदर पॉसिबल केस जो लाइक मैं बना सकता हूँ, या यही बनेंगे नो बच्चा, सर, नो सर। यही बनेंगे बस, है ना, और कोई पॉसिबल केस नहीं होगा, या तो इक्वल हो जाएंगे दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों आगे की तरफ पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अब इन ग्राफ को देखकर जो मैंने बातें अभी डिस्कस करी वर्टेक्स के बारे में, देखो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या क्या, वर्टेक्स है, डी का वैल्यू है, तो वर्टेक्स सभी को पता है क्या होता है, -b/2a -d/4a। डी सभी को पता है क्या होता है, b² - 4ac होता है। ए हम ग्राफ को देखकर बता देते हैं। और एक और चीज, f0 क्या होता है, c के इक्वल होता है, ये बात याद रखनी है। अब इन चीजों को एनालाइज करते हैं। चलो मुझे सबसे पहले देखकर बताओ, पहले केस में ए, जिसमें ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, उन दोनों ही केसेस में देखकर मुझे बताओ कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं इन केसेस के लिए कंडीशंस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा भाई, चारों केसेस के लिए ना, चारों केसेस के लिए, है ना, चाहे ऊपर वाला पैराबोला जा रहा हो नीचे वाला जा रहा हो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि -b/a, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तुम्हारा, -b/a होता है, वो क्या होगा, पॉजिटिव। अल्फा बीटा भी बता दो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। डी के ऊपर क्या कंडीशन होगी बताओ, डी 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 के ऊपर क्या होगी कंडीशन, सर नेगेटिव। नहीं नहीं, कहां से नेगेटिव, रूट्स तो आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं भाई दोनों के दोनों। जब मैंने बोल दिया पॉजिटिव तो उसका मतलब रियल तो पक्का है। अब रियल में डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, जैसे ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये तो डिस्टिंक्ट रियल रूट वाले हैं कंडीशन, और इसमें इक्वल रूट है, तो इसका मतलब चारों केसेस इंक्लूड करके मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल दूं,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दूं भाई, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, और वर्टेक्स के बारे में, वर्टेक्स बताना भाई। वर्टेक्स जब भी हम निकालेंगे वो होता है माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। तो मुझे देखकर बताओ जो एक्स की वैल्यू है, वर्टेक्स में जो एक्स होता है हमारा, ये होता है एक्स, इसकी बात कर रहे हैं। ये एक्स है आपका, ये वाई है। वाई के बारे में देखकर पहले चलो वाई बता दो पहले। वाई आपने देखा, नोटिस करा, पहले वाले जो दो केसेस हैं उनमें वाई एक में 0 आ रहा है और एक में नेगेटिव आ रहा है ना, दिख रहा है ये वाला पार्ट? इसमें एक्स कॉमा वाई और इसमें एक्स कॉमा वाई। तो पहले वाले केस में, इस वाले केस की बात कर रहा हूं, इसमें आपका वाई क्या है, नेगेटिव है, नीचे जा रहा है ना, दिख रहा है ग्राफ नीचे चला गया, इसमें नेगेटिव है। और दूसरे वाले में क्या है, इक्वल टू 0 है। इसी तरह से जब ये वाला केस लेंगे, ये वाला, इस केस में आपका y पॉजिटिव आएगा क्योंकि वर्टेक्स का y ऊपर चला जाएगा, और इस वाले केस में 0 आएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव भी आ रहा है y, नेगेटिव भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। तो y के बारे में तो कोई श्योर सिचुएशन हम नहीं बोल सकते। ये बात समझ में आई? y वाला कोऑर्डिनेट जो है वर्टेक्स का, उसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते कि नेगेटिव होगा पक्का, पॉजिटिव होगा, 0 होगा। तीनों केसेस आ रहे हैं, जब तीनों केसेस आ रहे हैं तो उसके बारे में बात ही नहीं करते। x के बारे में बात करते हैं। जो वर्टेक्स का x है वो क्या है हमारा कोऑर्डिनेट, एब्सिसा जिसे बोलते हैं, वो है माइनस बी बाई टू ए। तो माइनस बी बाई टू ए कोई बताएगा कैसा है? हमेशा देखकर बता दो कैसा है। हमेशा क्या है भाई, पॉजिटिव है ना हमेशा। x की वैल्यू बोल रहा हूं मैं, x की, y की नहीं, x की वैल्यू हर ग्राफ में देखकर बता दो। x की वैल्यू भाई पॉजिटिव आ रही है ना, और ये क्वाइट ऑब्वियस भी था। ये क्वाइट ऑब्वियस भी है। क्यों ऑब्वियस है? क्योंकि जब आपने बोला अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है, और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस बी बाई, जब माइनस बी बाई ए आपका पॉजिटिव है तो 2 से अलग से डिवाइड करने पर कुछ फर्क होना पड़ेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। लेकिन अगर अल्फा प्लस बीटा के बारे में नहीं बता पाते तो फिर वर्टेक्स को देखकर हम कह सकते थे। तो मैंने क्या क्या बात बोली, डी के बारे में, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, वर्टेक्स का जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट और वाई वाला कोऑर्डिनेट, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर। ये बातें आपको एनालाइज करनी है जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई? क्लियर? Yes, sir. अच्छा, एक दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं। एफ एल्फा, एफ एल्फा की वैल्यू कितनी होगी? एफ एल्फा कितना होगा? Sir, greater मतलब than अगर, 0. अरे यार कैसी बातें कर रहे हो भाई। एफ एल्फा, एल्फा आपका रूट है, रूट के लिए फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 आती है। बिना ग्राफ देखे बोलनी है भाई, ठीक है? अगर आप x की जगह पे अल्फा, मतलब जो रूट्स हैं जहां पर y एक्सिस को, x एक्सिस को ग्राफ कट करता है, वही तो अल्फा बीटा होते हैं। तो अगर मैं वो वैल्यू पुट कर दूंगा x की जगह तो हमेशा 0 आएगा। ये तो ग्राफ भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये तो मैंने वैसे ही पूछ ली, इनका तो यूज ही नहीं है, तो पता ही है हमें कि हमेशा 0 आता है, ठीक है भाई? क्लियर है? ठीक है भाई, बताओ आया समझ में यहाँ तक? Yes, sir. Yes, चलो sir. क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से हमें क्वेश्चन पूछा है, सारे केसेस इसमें कंसिडर करेंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन पूछा है कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 टाइम्स x प्लस m इज इक्वल टू 0, ये दी हुई क्वाड्रेटिक। और बोल दिया कि m जो है वो भी रियल नंबर है। m कैसा नंबर है? रियल नंबर है। बी अ quadratic equation, then find the values of m for which roots are। अब रूट्स के ऊपर क्या कर रहा है वो, कंडीशन लगा रहा है कि रूट्स अगर ऐसे हैं, रियल हैं, नॉन रियल हैं, इमेजिनरी, मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं, इक्वल रूट्स हैं, या रूट्स कह दिया दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, बहुत सारे केसेस बना दिए। और उसके लिए बोल रहा है कि m की वैल्यूज अलग अलग बताओ क्या क्या आएगी। तो पहला जो है वो सबसे सिंपल लेते हैं हम, क्या, रियल। अगर मैंने बोला रूट्स रियल है सिर्फ इतना, तो m की वैल्यू कैसे निकालोगे? m की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है डी के ऊपर क्या कंडीशन होती थी कि अगर रूट्स रियल है, क्या कंडीशन होती है भाई? डी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? यही होता है। Yes, sir. तो डी निकालने के लिए आप पहले मुझे बता दो, ए कितना है इसका? 1 है। बी कितना है? माइनस टाइम्स है बी माइनस एम माइनस 3, और सी कितना है? एम। तो डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दो, क्या आएगा? बी का स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो एम स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m, माइनस का 4m, क्या आ गया? एम स्क्वायर माइनस का 10m
प्लस 9, ये आपका डी आ गया। और कंडीशन क्या लगानी है? कंडीशन लगाने की डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या लगा दोगे? m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लगा दिया हमने कंडीशन। अब कंडीशन लगाने के बाद हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी याद आ रहा है, मैंने सॉल्व कराई थी, सभी को याद आ रही है? अब इसमें इनइक्वालिटी के वो कॉन्सेप्ट लगेंगे जो मैंने सॉल्विंग में बताया था कि इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, याद आ रहा है सभी को? Yes, है ना? sir. तो इसकी वैसे तो मिडल स्प्लिटिंग कर लेंगे, लेफ्ट साइड पर क्या होगा? m माइनस 9 m माइनस 1, यही आएगी, ठीक है? मिडल स्प्लिटिंग हो गई। अब राइट साइड पे क्या लिखा है आपका? ग्रेटर देन इक्वल, मतलब 0 लिखा है, और जो लेफ्ट साइड पे फैक्टर्स का प्रोडक्ट वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसी को याद आ रहा है इसके बाद क्या करते थे? नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? नेक्स्ट स्टेप क्या होता था भाई, क्या करते थे? कुछ नाम याद आ रहा है? क्रिटिकल पॉइंट याद आ रहा है किसी को? फैक्टराइज Yes, करने के sir. बाद हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। तो बता दो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे? क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे? क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते थे हम? जो फैक्टर्स होते थे उनको 0 से इक्वेट करते थे, है ना? ओके, तुषार का आंसर आ गया है, वेदांत का भी आंसर आ गया है। में ऐड होगा जो तुमने आंसर भेजा। अच्छा चलो पहले क्रिटिकल पॉइंट तो बताओ कितने आएंगे? क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 9 और 1 आएगा ना भाई, 9 और 1 आएंगे क्रिटिकल पॉइंट। मैंने 0 से इक्वेट करके m और m की दो वैल्यूज निकाल दी। अब ये आंसर नहीं है, आंसर तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए सेटिस्फाई कराना है ना। तो क्या करते थे याद है? नंबर लाइन बनाते थे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 1 पहले आएगा 9 बाद में आएगा। अब 1 से पहले कुछ भी लो जल्दी से, कुछ भी 1 से पहले कुछ भी ले लो। 0 ले लिया, 0 यहाँ पे पुट करो, इसमें इस इनइक्वालिटी में पुट करो, m की जगह 0 पुट करो। 0 पुट करा, 0 माइनस 9 नेगेटिव, 0 माइनस 1 ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? Positive. फिर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव। ऑल्टरनेट चलता है साइन, कब चलता है ऑल्टरनेट? जब कहीं पर भी किसी फैक्टर की पावर इवन ना हो। अगर किसी फैक्टर की पावर इवन है तो फिर उसके अबाउट जो साइन आएगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव सेम आएगा। बताया था बात, क्या था? नहीं तो चेक कर लो इंडिविजुअली, ठीक है? टाइम लग जाएगा बस, और कुछ नहीं, थोड़ा सा, ठीक है? यहाँ तक नेगेटिव पॉजिटिव क्लियर है सभी को? कैसे लिखा मैंने आगे? Yes, sir. अब आपका इनइक्वालिटी क्या कहता है? आपका इनइक्वालिटी कहता है कि लेफ्ट साइड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। तो ये वाला केस तो भाई हटा दो, भूल जाओ। तो आपके दो इंटरवल आ रहे हैं, एक नहीं दो आ रहे हैं। तो m की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? m बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन एक और आ रहा है 9 से लेकर इन्फिनिटी। अब मुझे ये बता दो 1 और 9 को इंक्लूड करूं या नहीं करूं, ये बता दो। अगर मैं m की वैल्यू 1 लेता हूं तो आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 इनइक्वालिटी में 0 भी लिखा हुआ है क्या इक्वल टू में? हाँ वो लिखा हुआ है, तो Yes, 1 sir. ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं। बट आंसर ये होंगे, समझ में? सभी को क्लियर है? इसी बात को पेपर में वो और कंफ्यूज करने के लिए पता क्या कर देगा? ऐसा देगा m बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर माइनस 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 क्या कर देंगे? 1 से लेकर 9 के बीच में, ये ठीक है? ये भी बात सेम है, क्लियर है भाई? Yes, sir. तो जो मैंने ऊपर लिखा है वो भी सेम है और जो नीचे लिखा है वो भी सेम है। मतलब मैं ऊपर जो कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 इंक्लूडेड यूनियन 9 से लेकर इन्फिनिटी, 9 को भी इंक्लूड कर लिया। अब ऐसे भी बोल सकता हूँ कि सारे रियल नंबर छोड़, सारे रियल नंबर ले लो एक्सेप्ट 1 और 9 के बीच में कुछ मत लो, ठीक है? तो वो भी बात सेम है। तो ऑप्शन में हो सकता है कि दूसरे वाला लिखा हो, पहले वाला ना लिखा हो। तो आपको रीड ढंग से करना है कि क्या पूछा है, ठीक है? सभी को आया समझ में कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करी और कैसी कंडीशन लगाई डी के ऊपर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ अंजना आपका ठीक है बेटा, लेकिन जब आप लिखोगे तो इसमें ये याद रखना जो लिख रहे हो उसमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है 1 और 9 को, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी गड़बड़ कर दिया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो पहली कंडीशन हो गई जब हमने बोला कैसे रूट्स हैं, रियल है। अब सेकंड कंडीशन लगा दी, सेकंड कंडीशन लगा दी रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब लगा दिया भाई डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए। तो अब कंडीशन क्या होती थी याद है डी के ऊपर? क्या कंडीशन होती है भाई डी के ऊपर अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो? ग्रेटर देन 0, राइट? भाई डी की वैल्यू इस बार इक्वल टू नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर ही होनी चाहिए 0 से। तो फिर जो अभी निकाला है हमने बस उसमें क्या चेंजेस कर दूं? जो हमने अभी ऊपर निकाला है आंसर उसमें बस क्या चेंजेस कर दूं? क्योंकि आएगा तो सॉल्व करके Include नहीं करना. हाँ, तो बस इस बार क्या हो जाएगा m माइनस 9 m माइनस 1 यही आएगा, बस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो फिर अब आंसर क्या आएगा हमारा? m बिलोंग्स टू वही आंसर आएगा माइनस 20 से लेकर 9 यूनियन, सॉरी 9 नहीं पहले आएगा 1, माइनस 20 से लेकर 1 फिर यूनियन 9 से लेकर इंफिनिटी। लेकिन इस बार क्या होगा? ओपन इंटरवल आएंगे। कैसे आएंगे?
ओपन इंटरवल आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1 और 9 पुट कर दूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो वो कह रहा है ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो इक्वल टू नहीं आना चाहिए 0, इसलिए 1 और 9 को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। क्लियर है? और इसी बात को फिर और कैसे लिख सकता हूँ, m बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट, इस बार क्या माइनस कर दूं, 1 से 9 तक और इंक्लूडेड है ना, ऐसे माइनस कर दूं। Yes, ये ठीक है? sir. ओके, आई होप सभी को आ गया होगा बेटा समझ में क्या किया हमने। ठीक है, Yes, sir. तीसरा तीसरा बोथ रूट्स इस बार मैंने कह दिया इक्वल, ये भी इजी है। बोथ अगर रूट्स इक्वल है तो आपको पता है डी इक्वल टू 0 होता है। तो अभी आपने जब सॉल्व करा था डी इक्वल टू 0 तो क्या आया था, m-9 m-1 इज इक्वल टू 0 रखना है। तो इस बार दो इनइक्वालिटी है ही नहीं, इस बार तो दो केसेस आ जाएंगे, m की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। क्लियर है? ये भी आया समझ में? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट फोर्थ, नेक्स्ट हमने पूछ लिया नॉट रियल, अब लगा दिया भाई रियल होनी नहीं चाहिए, तो क्या लगाओगे, डी लेस देन 0। अगर डी लेस देन 0 है तो हमने डी सॉल्व तो करा था अभी, क्या आया था m-1 m-9। इस बार आप कह रहे हो लेस देन 0, क्रिटिकल पॉइंट वही है 1 से ये है 9 लेट से माइनस डी प्लस डी। इस बार क्या होगा हमारा साइन, तो साइन डायग्राम तो वही बनेगा, क्या था प्लस नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो फिर अब इस बार क्या लें, इस बार ये वाले नहीं लेने में क्योंकि पॉजिटिव मना कर रहा है वो कह रहा है लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन 0 के लिए m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 9। 1 और 9 को इंक्लूड करूं या नहीं करूं, बता दो। 1 और 9 को बेटा इंक्लूड करें या नहीं करें? नहीं करेंगे, वेरी गुड। No, sir. नहीं करेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है, मैंने बोला बोथ ऑपोजिट इन साइन, बोथ ऑपोजिट इन साइन। इसका मतलब अगर अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव है तो बीटा पॉजिटिव। अब ऐसा बोल दिया तो इसका मतलब ये समझना है कि अल्फा एंड दैट इज अल्फा एंड बीटा आर ऑफ ऑपोजिट साइन, आर ऑपोजिट इन साइन। तो मैं कह रहा हूं दोनों के साइन ऑपोजिट है, तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलेगा इससे। अच्छा, साइन ऑपोजिट है तो इसका मतलब पहले डी पर कंडीशन बता दो मुझे, डी के ऊपर क्या कंडीशन होगी पहले। अगर ऑपोजिट इन साइन बोला इसने तो कंडीशन क्या लगाए इसमें, बताओ भाई। डी पे क्या कंडीशन लगाई भाई, बताओ भाई, डी पे क्या कंडीशन लगाएं। डी क्या होना चाहिए, अगर ऑपोजिट साइन है तो डी Equal to 0. नहीं, इक्वल टू तो आएगा नहीं, और लेस देन क्यों आएगा बेटा, ग्रेटर देन आएगा। ऑपोजिट इन साइन का मतलब रूट्स तो निकलेंगे ना, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हैं, रूट्स तो निकल रहे हैं ना, तभी तो हम पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? दोनों ऑपोजिट इन साइन, तो डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो कंफर्म है। मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, ये बात कंफर्म है। बट डिस्टिंक्ट रियल रूट में भी कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों सेम साइन वाले नहीं होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डी ग्रेटर देन 0 होगा, और डी ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करके क्या आया था हमारा, याद है? डी ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करके ये आया था हमारा आंसर, क्या आया था, एम की वैल्यू आई थी, दैट इंप्लाइज एम की वैल्यू बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर क्या था 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी, और ओपन इंटरवल में था। ये तो एक कंडीशन हुई कि डी की वैल्यू इस तरह से होगी, लेकिन और भी केसेस हमें चेक करने पड़ेंगे। क्या? क्योंकि हो सकता है हमारा जो आंसर हो वो ये ना हो, एम की वैल्यू इसका एक सबसेट हो, तो हमें चेक करना पड़ेगा। और कंडीशन क्या लगा सकते हैं, उसने बोला दोनों ऑपोजिट इन साइन, तो इसका मतलब अल्फा बीटा पे कोई कंडीशन बताएगा। साफ समझ में आ रहा है कि अगर दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, Positive. पॉजिटिव आएगा, जीरो भी नहीं आएगा, ये कंफर्म है, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो सी अपॉन ए आप कह रहे हो ग्रेटर देन 0 है ना, आप कह रहे हो सी अपॉन ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सी की वैल्यू बताओ कितनी थी, सी की वैल्यू कितनी थी भाई हमारी, ए था हमारा 1, बी था माइनस एम टाइम्स एम माइनस एम माइनस 3, और सी था एम हमारा। लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, ए था हमारा 1, बी था हमारा माइनस टाइम्स एम माइनस 3, और सी की वैल्यू, और आप कह रहे हो सी अपॉन ए ग्रेटर देन 0, तो सी यानी कि एम डिवाइड बाय 1 ग्रेटर देन 0। तो एक कंडीशन ये भी आ गई, एम ग्रेटर देन 0। तो मैं लिखता जा रहा हूं, देखो ये फर्स्ट कंडीशन आई हमारी, पहली कंडीशन, ये हमारी सेकंड कंडीशन आई है, और या बस यही दो लगेगी बताओ, बस ये दो कंडीशन लगेगी ना। ठीक है, तो अब इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे आंसर बता दो क्या होना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, आप कह रहे हो ऑपोजिट इन साइन, अच्छा मैंने एक गड़बड़ कर दिया, मैंने अल्फा बीटा को पॉजिटिव क्यों कर दिया, ऑपोजिट इन साइन की वजह से तो नेगेटिव होगा ना, है ना भाई, गड़बड़ कर दिया मैं।
आप कह रहे हो कि अगर अल्फा बीटा अगर ऑपोजिट साइन है तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा ना आंसर। तो m आ रहा है लेस देन जीरो, तो m लेस देन जीरो ये आपकी सेकंड कंडीशन है और ये आपकी पहली कंडीशन है। इन दोनों का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे या इंटरसेक्शन लेंगे? यूनियन का मतलब होता है इन दोनों में से कोई भी बात होगी तो सही है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों ही बात सही होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, बताओ बताओ। यूनियन। यूनियन का तो बेटा मतलब होता है और का मतलब होता है कोई भी दोनों में से एक बात सही होगी तो सही हो जाएगा। बेटा यहाँ पर इंटरसेक्शन होना चाहिए क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। डी वाला अगर आप बोल रहे हो, अच्छा देखो, जब आप बोलते हो, मैं दोनों बातें क्यों बोल रहा हूँ सेटिस्फाई होनी चाहिए, जब आप बोलते हो डी ग्रेटर देन जीरो तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना, ये मतलब होता है ना। अब डिस्टिंक्ट रियल रूट में तो एक बात सोचो, दोनों पॉजिटिव अलग अलग होके भी हो सकता है डी ग्रेटर देन जीरो, पर कंडीशन में तो बोला गया था ऑपोजिट इन साइन भी होना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा जो कंडीशन हमने लगाई कि अल्फा बीटा नेगेटिव होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा कंडीशन है ना। एक्स्ट्रा का मतलब ये भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन लेना है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से m का इंटरवल आया है उन दोनों का इंटरसेक्शन मेरा आंसर होगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा भाई, आप कह रहे हो कि m की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी, और दूसरी बात आपने बोली m की वैल्यू 0 से छोटी भी होनी चाहिए। तो कोई मुझे बताएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? बोलो भाई, क्या आएगा दोनों का इंटरसेक्शन? जो दोनों में बात कॉमन हो वो लिखना है मुझे। क्या लिखूंगा, 0 से छोटा। अब मैंने देखा ये जो इंटरवल लिखा हुआ है पहले वाला माइनस इंफिनिटी से लेकर 1, उसमें 0 से 1 वाला भी आ रहा है। तो 0 से 1 वाले को गायब कर दो क्योंकि अब 0 से आगे तो जाना ही नहीं है, और 0 को भी इंक्लूड नहीं करना। तो मैक्सिमम वैल्यू तो समझ में आ गई भाई, मैक्सिमम वैल्यू मतलब 0 को इंक्लूड नहीं करना, तो ओपन इंटरवल 0। और पीछे कहां तक जा सकते हैं, बोला ही नहीं, माइनस इंफिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, सभी को क्लियर है बेटा? मैंने कैसे लिया माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 और 0 को इंक्लूड नहीं करना, ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये बात भी समझ में आ गई ना कि दोनों बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब बोला गया है ऑपोजिट इन साइन, जब हमने सिर्फ ये बोला कि डी ग्रेटर देन जीरो, तो यूनियन का तो मतलब हो जाएगा कि चाहे ऊपर वाला भी सही हो जाए और नीचे वाला में से कोई सा भी एक सही हो जाए तो सही हो जाएगा। तो उसका मतलब रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि डी ग्रेटर देन जब जीरो है तो उसमें डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं। डिस्टिंक्ट रियल रूट में ये कंपल्शन नहीं होती कि ऑपोजिट इन साइन भी होना चाहिए, सेम साइन वाले भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें सेकंड कंडीशन को भी लेना पड़ेगा, जिसमें क्या लिया हमने, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो एक कंफर्म है कि इन दोनों में से कोई सा भी एक पॉजिटिव कोई सा भी एक नेगेटिव हो, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो होगा वो पक्का नेगेटिव होगा। और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो सी अपॉन ए, जो अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, वो नेगेटिव होगा। और उसको सॉल्व करके हमारा आंसर आया इनइक्वालिटी क्या, m लेस देन जीरो। m लेस देन जीरो, और ऊपर वाली बात जो थी m की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 1 या 9 से इंफिनिटी के बीच में रहनी चाहिए। तो उन दोनों बातों में जो कॉमन बात थी वो ये थी कि माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक होना चाहिए। क्लियर है, ये वाला इंटरवल दोनों में आ गया, ऊपर वाले में भी आ गया नीचे वाले में भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मैं कह रहा हूं कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों वैसे तो इक्वल है बट ऑपोजिट इन साइन। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट ऑपोजिट इन साइन, मतलब ऐसे अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। ठीक है, ये कह रहा है कि अल्फा जो है वो नेगेटिव बीटा के इक्वल है इस बारी। तो अब क्या करेंगे, कंडीशन बताओ, अब क्या कंडीशन लगेगी इसमें? सबसे पहले ये समझ में आता है कि अल्फा अगर माइनस बीटा के इक्वल है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या लिख दूं, बोलो भाई, अल्फा प्लस बीटा कितना लिख दें, बोलो भाई। अगर अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई, बीटा को आप उधर लेके जाओगे लेफ्ट साइड में तो जीरो नहीं आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो यार इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बताया करो यार, यस नो कुछ बोला करो कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा। तो ये जीरो आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू एक्जैक्टली जीरो होनी चाहिए। सॉरी, टू ए नहीं, सिर्फ माइनस बी बाई ए होगा, तो वर्टेक्स वाला एक्स होता है, माइनस बी बाई ए आपका जीरो होना चाहिए। तो बी कितना था आपको याद है, माइनस टाइम्स क्या था, माइनस एम माइनस थ्री था, डिवाइड बाई ए वन था, इक्वल टू आप जीरो कह रहे हो, तो माइनस माइनस कट गया, एम की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री। इसमें तो एक्जैक्टली एम की वैल्यू क्या होगी, थ्री, बट आंसर यही होगा या नहीं, बताओ भाई, ये ठीक है आंसर, एम इक्वल टू थ्री। डायरेक्टली बोल दें या इसको और एनालाइज करें, बताओ। एम इक्वल टू डायरेक्टली थ्री आ गया तो एनालाइज करें या कुछ और भी देखें?
जो पहली वाली कंडीशन थी सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई अगर आपने बोला इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, इसका मतलब डी जो है, डी कैसा होगा कोई बताएगा? डिस्क्रिमिनेंट पे क्या कंडीशन है? ग्रेटर देन जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब डिस्टिंक्ट ही बोल रहे हो ना आप। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो उससे एम की वैल्यू क्या आई थी, याद है आपको? एम बिलोंग्स टू क्या आया था? -∞ से लेकर 1 और यूनियन 9 से लेकर इन्फिनिटी, है ना, यही आया था ना। अब आप मुझे सोच के बता दो, एक बार आपका आया एम की वैल्यू 3 सॉल्व करके, और डी पर जो कंडीशन है वो तो एप्लीकेबल होगी, वो तो ये दोनों बातें सच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ M3 होगा तो काम चल जाएगा। तो M की वैल्यू 3 लेने से ठीक है, आपका जो ऑपोजिट इन साइन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन D वाली की कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑपोजिट इन साइन है इसका मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट है। अब डिस्टिंक्ट रियल रूट के लिए D क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। तो उससे सॉल्व करके आपका आंसर ये आ रहा था। तो दोनों में कुछ कॉमन बात है क्या, पहले बता दो। इनमें कुछ कॉमन है, 1 इंटरसेक्शन 2, इनमें क्या कॉमन है? इनमें जो कॉमन है वो 5 है। 5 मतलब भाई इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों? m की वैल्यू 3 और नीचे वाला जो सेकंड इक्वेशन लिखी है उसमें लिखा है -1 से 1, फिर 9 से स्टार्ट हो रहा है सीधा। तो बीच में 1 और 9 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 एंड 9, और उनके सारे बीच में वैल्यूज 3 4 5 6 7 8 तक, वो सारी की सारी क्या है? गायब है भाई, है ही नहीं, उनको लेना ही नहीं है। तो जब लेना ही नहीं है और दोनों बातों में आप कह रहे हो कॉमन क्या है, तो कॉमन कुछ है ही नहीं। तो 5 का मतलब हो गया नो सच वैल्यू एग्जिस्ट, नो सच वैल्यू ऑफ m एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर है? आया सभी को समझ में कि मैंने क्यों इग्नोर कर दिया कि m की वैल्यू ले नहीं सकते? Yes, sir. ठीक है, तो आपको डी वाली कंडीशन जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कुछ बातें कि डी पर ध्यान देना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, बाकी जो कंडीशन बताई है उनको ध्यान में रखकर ही आंसर देना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक कंडीशन लगाई 3 और उससे आंसर दे दिया। तो आपको एनालाइज करना है कि हाँ और बातें भी लगाकर हमारा कुछ आएगा क्या। ठीक है, तो इसमें जब ये बोला था कि दोनों के दोनों ऑपोजिट इन साइन होने चाहिए, तो ये बात तो एकदम समझ में आ गई ना कि डिस्टिंक्ट रियल रूट होने चाहिए। ठीक है, Yes, क्लियर है sir. यहाँ तक? ठीक है, और सारी बातें लगाने के बाद हमने जब देखा इन्हीं दो कंडीशन में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये तो सबसे मेन कंडीशन थी कि डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये इससे और जो ऊपर निकाला हमने उनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे कि कोई सच वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट है, अब मैंने कह दिया बोथ पॉजिटिव रूट्स। मैं कह रहा हूं कि दोनों के दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। तो अगर दोनों के दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव हैं तो फिर क्या कंडीशन लगाएं? यानी आप कह रहे हो अल्फा भी ग्रेटर देन 0 और बीटा भी ग्रेटर देन 0, यही कह रहे हो ना, अलग अलग। ठीक है, कि अल्फा भी पॉजिटिव होना चाहिए, बीटा भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है इंडिविजुअली की कितनी कितनी है, तो उस पर तो मैं कंडीशन नहीं लगा पाऊंगा कि अल्फा कितना है और बीटा कितना है। तो अल्फा अगर और बीटा पॉजिटिव है, लेकिन तो ये बात समझ में आती है कि अल्फा प्लस बीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अल्फा बीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात समझ आ रही है? और डी क्या होगा? डी बता दो क्या होगा? एक तो ये केस लिया, एक ये केस लिया, डी पे भी कंडीशन बता दो क्या होगी? बताओ डी पे क्या कंडीशन ले? ग्रेटर देन 0 लें या इक्वल टू 0 लें? ग्रेटर देन इक्वल टू, बताओ क्या लें? डी पर क्या कंडीशन लगाए थी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0? दोनों पॉजिटिव बोले इसने रूट्स। अब दोनों पॉजिटिव रूट का मतलब हो गया दोनों डिस्टिंक्ट वाले भी हो सकते हैं, दोनों सेम वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि इसने ये तो नहीं बोला कि डिस्टिंक्ट है, बस बोला पॉजिटिव रूट होने चाहिए। तो इसका मतलब ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है भाई, दोनों केसेस पॉसिबल है। तो अगर दोनों केसेस पॉसिबल है तो मैं डायरेक्टली लिख दूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से, क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. चलो चलो फिर सॉल्व करके बताओगे तो सही क्या आएगा आंसर। अल्फा प्लस बीटा अगर ग्रेटर देन 0 है, माइनस बी बाय, आप कह रहे हो ए ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस बी बाय ए करने पे क्या आएगा? क्या था बी हमारा? बी था हमारा माइनस टाइम्स एम माइनस 3, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा एम माइनस 3। आप कह रहे हो एम माइनस 3 डिवाइड बाई ए 1 है, ग्रेटर देन 0, तो आप कह रहे हो एम ग्रेटर देन 3, तो ये पहला केस आया, ये पहली पहली इक्वेशन आ गई हमारी। फिर सेकंड क्या बनेगा इससे? अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, ये भी आप कह रहे हो ग्रेटर देन 0, मतलब एम बाई 1 ग्रेटर देन 0, तो आप कह रहे हो एम ग्रेटर देन 0। चलो ये वाली बात भी आ गई सेकंड। और लास्ट आप क्या कह रहे हो? लास्ट आप कह रहे हो कि क्या होना चाहिए? एम, याद है क्या आया था? एम बिलोंग्स टू, ये तो सॉल्व कर चुके हैं, -∞ से लेकर 1 इंक्लूडिंग यूनियन 9 से लेकर इन्फिनिटी, क्या आया था ना। तो अब इन तीनों बातों में कोई बताएगा मुझे क्या कॉमन है? इन तीनों का जो आंसर होगा, कंबाइंड इंटरसेक्शन, वो क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड। बताओ,
इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा भाई? कॉमन बात, 0 से बड़ा 3 से बड़ा, जब 0 से बड़ा और 3 से बड़े में इंटरसेक्शन क्या होगा? 3 से बड़ा ही, राइट है ना? ये ठीक है? Yes, sir. बोलो भाई, ठीक है? ठीक है, तो 3 से बड़ा इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। और थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सॉरी, फर्स्ट थर्ड स्टेटमेंट जो ये थर्ड वाली है, थर्ड क्या कह रहा है कि m बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। तो हम कहां से स्टार्ट करें सीधा, बताओ? बोलो भाई, 9 से नहीं स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली? क्यों? क्योंकि 3 से बड़े में 3 से बड़े 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी, वो तो ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि थर्ड जो कंडीशन है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसमें मेरा अगर पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ 3 से बड़ी, तो 1 से छोटी तो ले ही नहीं सकते, या 1 भी ले सकते। अगले वाला जो सेट है 9 से इन्फिनिटी, उसमें 3 से आगे 4 5 6 वो तो आएंगे ही नहीं, तो सीधा ही 9 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा इंटरसेक्शन होगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने ऐसे ही बोल दिया बोथ, मैंने बोल दिया बोथ नेगेटिव। अब मैं कह रहा हूं कि बोथ नेगेटिव रूट्स हैं। अगर दोनों के दोनों बेटा नेगेटिव रूट्स हैं, तो फिर क्या कंडीशन होगी? इसका मतलब आप कह रहे हो कि अल्फा भी नेगेटिव, बीटा भी नेगेटिव। अब बताओ क्या कंडीशन लगाएं? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? पक्का नेगेटिव होगा, ये पहली बात। अल्फा बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर एक नेगेटिव है दूसरा नेगेटिव, तो ऐड करके भी नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? ये भी नेगेटिव या पॉजिटिव? ये क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? Yes, sir. और डी के ऊपर तो फिर वही कंडीशन चल रही है। क्या चल रही है बताओ? डी के ऊपर कंडीशन क्या है? अच्छा, एक गड़बड़ हो गई। इसमें बोला गया था दोनों के दोनों पॉजिटिव रूट है, तो पॉजिटिव रूट में 0 आता है क्या? No, sir. नहीं आता है। ओके, डी इक्वल टू 0 कब होता है? जब दोनों के दोनों रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट? हाँ, तो इक्वल तो हो सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ये बात भी ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें भी क्या लगा दूं? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दूं, ये भी? Yes, क्योंकि दोनों के sir. दोनों नेगेटिव रूट्स का मतलब रूट्स तो निकल रहे हैं ना, चाहे वो इक्वल हो या डिस्टिंक्ट हो, दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो इससे तो कंडीशन वही आई थी, क्या आई थी? -∞ से लेकर 1 यूनियन 9 से लेकर इन्फिनिटी। अगले वाले का बताओ, पहले वाले का बताओ, सबसे पहले वाले का। अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0, यानी कि माइनस बी बाई ए लेस देन 0, यानी कि m माइनस 3 लेस देन 0, यानी कि m लेस देन 3, ये आया। और यहां से क्या आएगा? अगर अल्फा बीटा आप कह रहे हो पॉजिटिव है, तो c अपॉन ए, यानी कि m अपॉन 1 ग्रेटर देन 0। m आप कह रहे हो ग्रेटर देन 0 है, तो आप कह रहे हो 0 से बड़ा 3 से छोटा, तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ? अगर आप कह रहे हो 0 से बड़ा, हाँ बताओ क्या आएगा? Sir, 1, 2. 1 से 1 और 2 या इंटरवल में लिखे इस बात को? 0 से बड़ा और 3 से छोटा। और ये वाली बात को भी कंसिडर करना है जो लास्ट में लिखी हुई है, -∞ से लेकर 1 और 9 से लेकर इन्फिनिटी। तो 9 से इन्फिनिटी तो गायब कर दो, क्योंकि वो तो होगा नहीं, क्योंकि 3 से ही छोटा है। अब 3 से छोटा कहां से स्टार्ट होगा? 1 से ही तो होगा, क्योंकि 1 से आगे भी नहीं जा सकते। तो m 0 से बड़ा ओपन इंटरवल, और मैक्सिमम कहां तक जाऊंगा? सिर्फ 1 तक जाऊंगा, 1 को इंक्लूड करूंगा, हाँ कर लूंगा। आया समझ में? Yes, sir. इन तीनों बातों का समझ में आया? मीनिंग क्या है 0 से 1, ये बात सभी को क्लियर है? और 1 को मैं क्यों इंक्लूड कर रहा हूं, ये बात सभी को समझ में आई? Yes, sir. क्योंकि लास्ट वाली जो कंडीशन थी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसमें 1 इंक्लूडेड था। 1 से आगे जा नहीं सकते, मतलब 3 से कम तो 2 भी होता है, 2.5 भी होता है, वो नहीं ले सकते, क्योंकि थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 से 9 के बीच में सब गायब करना है, लेना ही नहीं है। तो 1 को इंक्लूड करके 0 को एक्सक्लूड करके ये इंटरवल बनेगा हमारा। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, अब थोड़ा सा ध्यान से केस ले रहे हैं। नेक्स्ट 8th क्या बोल रहे हैं? वन रूट स्मॉलर देन, नहीं वन रूट क्या बनाए, हाँ चलो ऐसे बना देते हैं। वन रूट स्मॉलर देन 2 एंड अदर रूट ग्रेटर देन 2, ऐसे बना दिया। क्या बोल रहा हूं मैं? कि जो एक रूट आए वो 2 से छोटा हो और एक रूट 2 से बड़ा हो। अब इसके लिए थोड़ा सा फिगर बना लो एक बारी, क्योंकि अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो लाइक ठीक है, पॉजिटिव है दोनों के दोनों। अब लेकिन
स्मॉलर देन 2 का मतलब भाई पॉजिटिव वाला भी हो सकता है, नेगेटिव वाला भी, तो एमडी की सिचुएशन हो गई। मतलब यहाँ पर ये क्लियरली बोला नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव, जो अभी तक हम कर रहे थे उसमें तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव पता था, तो मैं लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 डाल देता था इनइक्वालिटी का साइन और सॉल्व कर लेता था। यहाँ पर ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अगर आपको कोई कहता है कि 1 रूट 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा पॉजिटिव वाला 1 भी हो सकता है, नेगेटिव वाला -3 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, वो भी स्मॉलर देन 2 है। और ग्रेटर देन 2 में चलो पक्का पता है कि 1 रूट तो पक्का पॉजिटिव है। अच्छा, तो 1 रूट यानी ये जो ग्रेटर देन 2 वाला है ये तो पॉजिटिव है, पक्का पता है, ये जो भी होगा ये तो बड़ा होगा 0 से, ये तो कंफर्म है। लेकिन जो स्मॉलर देन 2 है उसके बारे में नहीं कह सकते कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो फिर इसमें जब तक वो पता ही नहीं है हमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे हम, इसका थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं, कैसा बनेगा। अच्छा, सभी को पता है कि ए तो पॉजिटिव ही था ना, a/1 था ना, क्योंकि जब हमने इक्वेशन लिखी थी क्वाड्रेटिक क्या थी, ये थी हमारी x² माइनस m-3x प्लस का m इक्वल टू 0, ये थी। तो इसमें मुझे ये तो पक्का पता ही है कि भाई a जो है वो 1 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। a अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब पैराबोला तो ऊपर वाला ही बनेगा। अब कंडीशन पे आते हैं। वो कंडीशन कह रहा है 1 रूट 2 से छोटा और 1 2 से बड़ा। तो एक बार थोड़ा सा फिगर बना ले। ये मान लिया है भाई 2, और ये 2 वैल्यू ले ली मैंने, यहाँ पर 2 ले लिया मैंने। अब आप कह रहे हो एक 2 से छोटा वैल्यू और एक 2 से बड़ा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा ना, ठीक है। ये क्लियर है? अच्छा, एक केस तो ऐसा बन सकता है। आपको एक बच्चा बोलेगा सर ऐसा भी तो बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है, जिसमें 2 यहां पर है, लेट्स से, ठीक है। मतलब मैंने देखो क्या करा, ये वाला पॉजिटिव, इसमें भी ये पॉजिटिव, इस वाले को क्या करा मैंने, पहले वाले रूट को मैंने इसमें पॉजिटिव रख दिया, दूसरे वाले केस में क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। क्योंकि वो 2 से छोटा ही तो रखना है, 2 से छोटा मैं पॉजिटिव भी रख सकता हूँ, 2 से छोटा नेगेटिव भी रख सकता हूँ। ये बात क्लियर होगी? बताओ भाई, यहां तक क्लियर है? मतलब Yes, sir. दोनों पॉसिबिलिटी मैंने इंक्लूड कर ली। और ग्राफ मुझे ये भी पता है कि दोनों ऊपर वाले ही बनेंगे, नीचे वाला तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि जो x² का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो डाउटफुल नहीं है कि नीचे वाला बनेगा पैराबोला, वैसा नहीं बनेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब जब ये रूट्स देखकर ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी ना, फिगर को देखकर ये बात तो समझ में आ रही होगी कि दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। ये बात समझ में आ रही है? सबसे पहली बात बोलो भाई, डी क्या है दोनों में, ग्रेटर देन 0 है। डी ग्रेटर देन 0 से क्या आया था, याद है? एम की वैल्यू क्या आई थी, माइनस इनफिनिटी से लेकर 1। अच्छा, ग्रेटर बोल रहे हैं तो फिर इक्वल टू नहीं आएगा, तो 1 और 9 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये आए थे हमारे आंसर। तो ये बात तो पहली बात तो लगेगी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या लगेगी, सोच के बताओ। दूसरी कंडीशन मैंने कहा था, जिस पॉइंट पर, जो पॉइंट के अबाउट हम ले रहे हैं रूट्स, उस पॉइंट के अबाउट फंक्शन की वैल्यू कोई बताएगा कितनी होगी, f2 की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी होगी? दोनों केसेस को देखकर बता दो कितनी है फंक्शन की वैल्यू 2 पर, कितनी है भाई दोनों केसेस में? Sir, पहले वाले केस में देखो, अरे यार देखो देखो, फिर वो पहले वाली गड़बड़ कर रहे हो बेटा। f2 की वैल्यू, मैं x की वैल्यू नहीं कह रहा, x की वैल्यू 2 तो पॉजिटिव है, लेकिन जब f2 निकालूंगा तो y की वैल्यू, हाँ y की वैल्यू 2 पर कितनी है, ये रही भाई, देखो ना, ये रही नेगेटिव, और इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, ये रही, ठीक है। Yes, sir. दोनों ही केसेस में कंफर्म है ना, मतलब अब डाउटफुल नहीं है, क्योंकि हमें दोनों केसेस में से चाहे कोई भी केस हो, ये कंफर्म हो गया कि भाई f2 हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात क्लियर हो गई। अगर f2 नेगेटिव है तो f2 अगर निकालना, कैसे निकालोगे, x की जगह 2 पुट करो, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस m-3 इंटू में 2 और प्लस का m आप कह रहे हो लेस देन 0 कह रहे हो, ये आंसर जो है। तो ये क्या आएगा, 4 माइनस 2m प्लस का 6 प्लस m लेस देन 0। तो क्या आ रहा है आंसर, माइनस m प्लस 10 लेस देन 0। तो आप कह रहे हो m जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 10। मैं m को राइट साइड पे ले गया, m ग्रेटर देन 10 आ गया। अब m ग्रेटर देन 10 इसमें फॉल करता है क्या, ये जो पहले वाला लिखा हुआ था, पहले वाला जो लिखा हुआ था 9 से इन्फिनिटी, तो 9 से इन्फिनिटी में आता है ना m ग्रेटर देन 10। तो दोनों बातों का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, इस बात का और इस बात का जो पहली आएगी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 और सेकंड का इंटरसेक्शन क्या आएगा, m ग्रेटर देन 10 ही आएगा। m ग्रेटर देन 10 मतलब m की वैल्यू बिलोंग्स टू 10 से लेकर ओपन इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल 10 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? Yes, sir.
Yes, sir. अब कोई बच्चा बोलेगा सर वर्टेक्स पे भी लगा दो कंडीशन, चलो वर्टेक्स वर्टेक्स से भी एनालाइज कर लेते हैं। वर्टेक्स क्या होता था याद है किसी को? वर्टेक्स होता था -b/2a, -d/4a। -d/4a. अच्छा, तो इस ग्राफ को देखकर वर्टेक्स आपको समझ में आ रहा होगा, वर्टेक्स समझ में आ रहा होगा। वर्टेक्स का एक्स वाला पार्ट क्या होगा? वर्टेक्स का एक्स वाला पार्ट क्या होगा? वर्टेक्स का एक्स वाला पार्ट क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? वर्टेक्स का एक्स वाला पार्ट क्या होगा? So negative. नेगेटिव। और वाई वाला पार्ट? वाई वाला पार्ट भी नेगेटिव होगा, राइट? नेगेटिव होगा। अच्छा, एक्स 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 आपने बोला नेगेटिव। एक्स तो यार पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक्स की बात नहीं, एक्स तो देखो एम्बिगस है, क्योंकि इस वाले में क्या हो रहा है देखो, इस वाले में आपका जो एक्स है, ये वाला एक्स, ये तो पॉजिटिव नहीं है। एक्स एक्सिस पर वर्टेक्स जहां से टर्न कर रहा है वो तो पॉजिटिव है ना, उसकी वाई वाली वैल्यू नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इसका मतलब हम एक्स के बारे में नहीं कह सकते। एक्स तो वही लेफ्ट साइड पे भी जा सकता है, वर्टेक्स जहां से टर्न हो रहा है, राइट साइड पे भी आ सकता है। वाई के बारे में कंफर्म है, जो वर्टेक्स का वाई है वो पक्का नेगेटिव है, ये बात क्लियर है। अच्छा, वाई नेगेटिव मतलब ये वाला पार्ट -d/4 एक कंफर्म है, नेगेटिव है। इससे क्या निकलेगा? -d, ए तो आपको पता ही है 1 है, तो -d/4 आप कह रहे हो नेगेटिव, यानी कि -d बेसिकली नेगेटिव है। और -d होता क्या है? b² - 4ac <0, ये कह रहे हो आप। इसका मतलब आप कह रहे हो कि b² - 4ac क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ये तो वही वाली बात बन गई, d ग्रेटर देन 0। तो इससे मतलब कुछ आंसर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि ये बात तो हम स्टार्टिंग में बोल चुके हैं। बात समझ में आई? ये बात तो हम स्टार्टिंग में बोल चुके हैं ना कि d ग्रेटर देन 0 है। तो जो वर्टेक्स का y वाले से कुछ कुछ अलग इंफॉर्मेशन नहीं निकली। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि यही दो कंडीशन सफिशिएंट है बताने के लिए। तो हमें समझ में आ गया कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब 10 से लेकर, सॉरी ग्रेटर देन 0 नहीं, 10 से ग्रेटर होनी चाहिए। और पहले वाला जो कंडीशन थी d ग्रेटर देन 0, उसमें वो फॉल भी करती है। दोनों में कॉमन क्या आ गया? 10 से बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट ले लेते हैं। हमने अभी क्या लिया था केस? 1 रूट स्मॉलर देन 2, अदर ग्रेटर देन 2। अब ले लेते हैं, अब क्या ले लें? बोथ, ऐसा ले लेते हैं, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2। अब कैसा बनेगा ग्राफ? अगर दोनों रूट्स 2 से बड़े हैं, ये 2 है लेट्स से, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है भाई, इसके अलावा और भी कुछ बन सकता है या सिर्फ ऐसा ही बनेगा? बताओ, एक और पॉसिबिलिटी है या बस यही होगी 2 से बड़े में? सोच के जल्दी से बताओ, एक और पॉसिबिलिटी लें या बस इतना ही? सर हो सकती है जो एक्स एक्सिस पे टच करेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। 2 ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि टच होके चला गया और वो दोनों के दोनों रूट्स इक्वल थे और 2 से बड़े थे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसने ये तो नहीं बोला कि डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए, उसने तो बोला बस 2 से बड़े होने चाहिए। 2 से बड़े दोनों के दोनों 5 भी हो सकते हैं, 4 5 भी हो सकते हैं, 9 10 भी हो सकते हैं। तो डिस्टिंक्ट वाले भी हो सकते हैं और इक्वल वाले भी। तो डी पे क्या कंडीशन होगी सबसे पहले? सबसे सिंपल है डी, तो डी पे क्या कंडीशन लगेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, ये बात समझ आ गई। तो डी ग्रेटर देन 0 रखकर हमने सॉल्व कर चुके हैं, दोबारा क्यों करें? तो एम की वैल्यू क्या आई थी? -20 से लेकर 1 इंक्लूडिंग 1, और 9 से लेकर इन्फिनिटी आया था ना। तो ये पहला केस हो गया हमारा। अच्छा, दूसरी बात क्या एनालाइज करें? f2 की वैल्यू कोई बताएगा क्या होगी? f2 की वैल्यू देखो, f2 मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 पर, ये देखो, So ये positive. आपका f2 है। इसमें तो पॉजिटिव आ रहा है, क्या इसमें भी पॉजिटिव आएगा क्या? इसमें भी पॉजिटिव, मतलब ये श्योर हो गया, मतलब कंफर्म हो गया कि हाँ भाई ये तो पॉजिटिव ही रहेगा इसमें। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव अगर होता तो इग्नोर करते हैं फिर उसे। जिसमें कंफर्म नहीं होता कि भाई क्या आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको लेते ही नहीं है फिर, क्योंकि उससे हम बता नहीं पाएंगे। तो इसमें ये बात कंफर्म होगी कि 2 से अगर उसने बोले दोनों रूट्स बड़े हैं, तो इसका मतलब ग्राफ जब टर्न करेगा तो उसमें फंक्शन की जो वैल्यू होगी ग्राफ को देखकर 2 पर, एग्जैक्टली 2 पर क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये बात सेकंड बात आ गई हमारी, f2 ग्रेटर देन 0। तो f2 2 निकाला था हमने, याद है? f2 हाँ निकाला था, इसमें लेस देन लिया था, इस बार ग्रेटर आ रहा है। तो इस बार क्या लिखते हैं? -m + 10 आया था हमारा, इसको सॉल्व करके -m + 10 आया था। और अब आप कह रहे हो ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब m क्या हो गया? m लेस देन 10 हो गया, राइट? इस बार तो ये आपकी आ गई सेकंड कंडीशन। और कुछ कंडीशन बनेगी बताओ? हमने पहले भी करा था वो डी वाले बात, हम पहले जब वो वर्टेक्स वाली बात करी थी हमने, तो वर्टेक्स से कंक्लूजन ये निकला था कि वो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वही आ जाएगा इसमें भी, क्योंकि यहाँ पर देखो d 0 है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। तो ये तो हम पहले ही लगा चुके हैं।
और कुछ बताओ, इस बार और कुछ कह सकते हैं? इस बार हम वर्टेक्स के एक्स वाले कोऑर्डिनेट के बारे में भी कह सकते हैं। क्या होगा इस बार? कंफर्म है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ये बात क्लियर है, दिख रही है? यस सर। ठीक है, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट इस बार पॉजिटिव होगा। चलो अगर मैंने ये वाला भी लगा दिया, एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या होता था वर्टेक्स का? माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू है, आप कह रहे हो ग्रेटर देन जीरो। अगर दोनों के दोनों टू से बड़े हैं तो आप ये भी कह सकते हो कि अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो, तो दोनों ये सेम बात कंक्लूड करेंगी। क्यों? क्योंकि अल्फा, अच्छा दोनों के दोनों, और अल्फा प्लस बीटा भी लगा सकते हो। तो माइनस बी बाई टू से चलो निकालते हैं, क्या आएगा? माइनस टाइम्स माइनस एम माइनस थ्री बाई ए, टू ए करोगे टू आएगा ग्रेटर देन जीरो, तो इससे क्या आएगा? एम माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, तो एम की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन थ्री। जब आपने एम बोला इसमें कितना? 10 से छोटा बोला है आपने, और अब क्या आ रहा है? एम क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन थ्री होना चाहिए। ये दो केसेस बने ना। अच्छा ये कंफर्म है कि हमारा जो वर्टेक्स का एक्स होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा? ये बात कंफर्म है? कह सकते हैं कंफर्म? यस सर। अगर हम कुछ अलग इस तरह से शेप बनाएं, से ये टू है, क्योंकि टर्न 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 अगर इस तरह से आ रहा है ग्राफ, तो ये कंफर्म है कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव होगा। हाँ बेटा ये ठीक है। तो फिर अब आपका आंसर ये भी आ गया। एक और कंडीशन मतलब लगाई हमने कि क्या? माइनस बी बाई टू ए, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वर्टेक्स की, वर्टेक्स होता था आपका माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, इसमें ये एक्स होता था वाई। तो ग्राफ को देखकर दोनों जो सिचुएशन मैंने बनाई है, टू से अगर बड़े हैं रूट्स दोनों के दोनों, तो ग्राफ जब टर्न करेगा तो वो वर्टेक्स जो होगा उसमें वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो कंफर्म है पॉजिटिव होगा। अच्छा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा या डायरेक्टली टू से ही बड़ा बोल दूं? ऐसे नहीं बोल सकता टू से बड़ा होगा कंफर्म है भाई। डायरेक्टली ये ना बोल दे कि टू से ही बड़ा होगा जो एक्स कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ग्राफ जहां से टर्न करेगा टू से आगे से तो टर्न करेगा। ये बात क्लियर है? Yes, बोलो sir. भाई। Yes, तो इसमें हम ये क्यों लिखें? जीरो क्यों लिखें? क्या लिखूं? ग्रेटर देन क्या लिखूं? टू। ग्रेटर देन टू लिखेंगे। अच्छा ग्रेटर देन टू लिखेंगे तो फिर क्या आएगा? अच्छा ग्रेटर देन टू क्या, वो पॉजिटिव ही तो है, तो फिर जीरो से बड़ा बोलेंगे उसमें, तो क्योंकि टू लिखा है तो उससे मतलब कंक्लूजन तो ये निकला कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या है? एम कितना था? माइनस टाइम्स माइनस एम माइनस थ्री डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए ग्रेटर देन टू, तो इसका मतलब एम माइनस थ्री आ रहा है ग्रेटर देन फोर, तो एम की वैल्यू ग्रेटर देन सेवन आ रही है। ऐसी आ रही है ना भाई फिर तो ये ठीक है। यस ठीक है भाई, सर। तो यानी कि थ्री नहीं सेवन से ही बड़ा होना चाहिए, है ना? ये बात भी आगे कंफर्म। तो जो मैं जीरो लिख रहा था उसमें भी स्पेसिफिकली बात करेंगे। अगर मैंने जीरो लिख के कर दिया तो उसमें क्या हो गया सिचुएशन में? लाइक जीरो से बड़े में तो वन भी आता है, लेकिन हमने देखा वर्टेक्स जो होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो से बड़ा नहीं, आपका टू से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब एनालाइज ध्यान से करना है। जो मैंने वर्टेक्स वाली बात बताई थी, दोनों का वर्टेक्स, दोनों सिचुएशन में वर्टेक्स का जो वी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट टू से बड़ा होगा। अब टू से थोड़ा बहुत भी बड़ा हो सकता है, आगे भी कितना हो सकता है, तो टू से बड़ा लिखेंगे, उससे आगे हम नहीं कह सकते कि क्या होगा। तो हमारा एम आया ग्रेटर देन सेवन। ठीक है, और अल्फा बीटा के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है, तो अल्फा इंटू बीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव। अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए अगर मैं लिखूंगा ग्रेटर देन जीरो, तो उससे तो सिर्फ एक ही बात निकलेगी, जीरो से बड़ा। तो ये तो हमारे लिए क्या है? रिडंडेंट है। रिडंडेंट का मतलब होता है कि इसका तो कुछ लाइक अलग से मीनिंग नहीं निकल रहा, क्योंकि जब सेवन से बड़ा आपने बोल दिया तो जीरो से तो बड़ा हो गई, तो ये वाली बात तो क्रॉस मत करो। मैंने क्रॉस कर दिया, क्रॉस का मतलब इसको मतलब कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपने ये बोल दिया कि सेवन से बड़ा है तो फिर जीरो से बड़ा तो हो ही गया। तो फिर क्या आएगा बताओ जल्दी से? ये हमारा आया लेट्स से थर्ड इक्वेशन, ये हमारी आई सेकंड इक्वेशन, और पहली इक्वेशन ये चल रही थी। और कुछ रह गया बताओ? क्या एनालाइज और कर सकते हैं? और क्या एनालाइज कर सकते हैं भाई? बस इतना ही करेंगे। तो अब मेरे को बता दो आंसर क्या होगा। आप कह रहे हो सेवन से बड़ा, अब सेवन से बड़े में 7.1 7.2 8 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 9 से स्टार्ट होगा डायरेक्टली। तो आंसर क्या होगा फाइनल बता दो? एम की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट नाइन इक्वेशन टू सेकंड। माइनस इन्फिनिटी। 9 टू माइनस इन्फिनिटी कहां गया? प्लस इन्फिनिटी। लेकिन प्लस इन्फिनिटी की बेटा प्लस सेकंड इक्वेशन को भी, इन्फिनिटी। सेकंड सिचुएशन को भी तो कंसीडर करो, उसमें लेस देन 10 भी तो था। तो एम की वैल्यू क्या होगी? 9 से लेकर 10 तक होगी बेटा। क्लियर है? अच्छा 9 को इंक्लूड कर लूं? 9 को इंक्लूड कर लूं? यस हाँ सर। कर लेता हूं। 10 को इंक्लूड करूं क्या? नो सर। नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन है। ठीक है, आया समझ में?
Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Sir. ठीक है, सभी ने क्वेश्चन तो लिखा है? Yes, sir. ठीक है, ये होमवर्क में करने हैं आपको। क्या नेक्स्ट मैंने बोल दिया बोथ लेस देन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन 1 से 2 के बीच में। थर्ड है बोथ रूट्स लाई बिटवीन 1 से 2। और एक और है क्या, 1 रूट greater than 2 and other root smaller than 1। एक मैं रूट कह रहा हूँ 2 से बड़ा होना चाहिए और एक रूट 1 से स्मॉल होना चाहिए। ये सभी को होमवर्क में करना है बेटा, ठीक है? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? लिख लो, जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन क्या था? x² माइनस m माइनस 3 टाइम्स x प्लस m, जिसमें बोला गया था कि m जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, इमेजिनरी नहीं है। और इस 4 क्वेश्चन के लिए, सिचुएशन के लिए हमें n की वैल्यू निकालनी है कि बोथ रूट्स क्या हो। रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि रूट्स कैसे हो। रूट्स आर लाइक बोथ लेस देन 3, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन 1 and 2, बोथ रूट्स लाई बिटवीन 1 and 2, और एक रूट 2 से बड़ा और एक रूट 1 से छोटा। इनकी कंडीशन लगाकर हमें m की वैल्यू बतानी कि किस किस इंटरवल में आएगी। ठीक है, सभी को करने हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Good evening, Thank you, sir. sir. बाय बाय, गुड इवनिंग बेटा।